फोटो वाकई है आपके? मेरा है यूट्यूब में चैनल, ब्लॉग बनाता हूँ मैं। अच्छा, आप इस वीडियो बना के क्या करोगे? भगवान राम मतलब रावण से विजय पाकर। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं देवभूमि उत्तराखंड नैनीताल ब्लॉग कोटाबाग से भानु प्रताप पांडे और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं जाने वाला हूं सीतावनी मंदिर और वहां के बारे में आपको बताऊंगा। प्राचीन मंदिर है और वहाँ के जो बाबा जी हैं उनसे आपका इंटरव्यू मैं लूँगा, आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स बने रहे इस ब्लॉग में। चलो चलते हैं। हमारे संग आने वाले हैं कैमरामैन अंजू पांडे जी। हाय। तो इनसे मिलिए आप। तो आप तैयार हैं? यस। हेलो गाइस, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हमारे भाई साहब आगे से गाड़ी चला रहे हैं और बहुत डेंजरस रास्ता है। हम लोग पहुंच चुके हैं सीतावनी के बहुत नज़दीक। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पार्किंग एरिया में। देख सकते हैं आप लोग पहुंच चुके हैं। और हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं। हमारे भाई साहब भी आ रहे हैं। ये देख सकते हैं हम लोग आप पहुंच चुके हैं मंदिर पे और हम लोग चल रहे हैं नीचे को। तो आप लोग देख सकते हैं ये है वो मंदिर जहाँ सब लोग अपना बर्पन और शादी वगैरह भी यहाँ होती हैं और बहुत सुंदर मंदिर है। और उधर धाराएं लगी हैं, वो अभी हम दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हैं। यह वह मंदिर है जहाँ सीता माता जी ने अपना वनवास काटा था और लव कुश जी का जन्म यहीं हुआ था। और यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम भी है फ्रेंड्स। तो अभी तो मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा, तो आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि 3 धाराएँ जहाँ पर पानी जब जाड़ों का टाइम होता है तो गर्म पानी होता है और जब गर्मियों का टाइम होता है तो गर्म ठंडा होता है। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस ब्लॉग में, ब्लॉग को पूरा देखना। कमलाकांत पांडे ग्राम साना मल्ला पोस्ट ऑफिस साना कोटाबाग, विकासखंड कोटाबाग, जनपद नैनीताल का निवासी हूँ। अब आप मंदिर के बारे में आप इतिहास बताएंगे। मंदिर का सीतावनी मंदिर का ये सीतावनी मंदिर वो प्राचीन है जब भगवान राम मतलब रावण से विजय पा करके अपनी लंका में आ गए थे। उसके बाद सीता को वन में छोड़ा गया था। लक्ष्मण जी रथ में बिठा करके उस सीता माता जी को यहाँ लाए। वो यहाँ से क्षमा गई। तो ये वो प्राचीन मंदिर है सीतावनी। और वाल्मीकि मुनि जी का आश्रम भी यही है। इसका नाम कैलाखुर बोलते हैं। यहीं पर कार्य होते हैं और बड़ा प्राचीन स्थल है। मैं इस तीर्थ को इतना मानता हूँ, प्रयागराज का दूसरा नंबर सीतावनी प्राचीन तीर्थ। और सत्य जो पुराणों में भी इसकी महिमा लिखी हुई है। नमस्कार साथियों। तो जैसा कि माना जाता है यहाँ पर सीता माता जी का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर पहले जो लव कुश जी का जन्म यही हुआ था। सीता माता जी को यहाँ पर वनवास में भेजा गया था। उसके बाद सीता माता जी यहाँ पर आ गई थी। तो आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं मंदिर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मैं आया हूँ सीतावनी मंदिर। और अभी मेरे को एक जानकारी प्राप्त हुई है। जो यहाँ पर एक पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, जस्ट पीछे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले सीता माता जी यहाँ पर रहती थी और
उसके बाद जो ये सीतावनी है जहाँ पर 3 धाराएं देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर सीता माता जी यहाँ पर स्नान करने आती थी। और ऊपर यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है और वहाँ पर जो लव कुश जी का जन्म हुआ था। और मैं अब इसके बाद से कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो बाबा जी हैं जो यहाँ पर इस वक्त हैं, उनसे मैं बात करूँ, उनसे कुछ पूछूँ, यहाँ के बारे में जानकारी लूँ। तो देखते हैं, बात करते हैं, नहीं करते हैं हमसे। चलो चलते हैं। ये भगत यहाँ यही रहते हैं। कहाँ से आए? यहाँ से? मैं कोटाबाग से आया हूँ। प्रणाम। वो भी कोटाबाग के ही है आपके? मेरा है यूट्यूब में चैनल, ब्लॉग बनाता हूँ मैं। अच्छा, आप इस वीडियो बना के क्या करोगे? मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। अच्छा। जितने भी हमारे जितने हिंदू धर्म के जितने हमारे लोग हैं, क्योंकि सब भटके पड़े हैं, आपको पता ही है। मतलब जैसा होता है और धर्म के लोग क्या करते हैं, पूरे जागरूक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो हिंदू धर्म के, उनको हमारे जो यहाँ पर सुंदर मंदिर है वहाँ के बारे में पता चले, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ। जैसे कुछ यहाँ पर आप जैसे भागवत कराते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो, मैं ये चाहता हूँ। और बाकी जो मेरे जितने चाहने वाले हैं, जैसे बाहर के लोग हैं, जैसे यूपी साइड हैं, वो भी देखें। क्योंकि लोगों ने खाली सुना है ना, यूट्यूब में खाली, गूगल में आप लोगों ने खाली देखा है, मतलब सर्च मार के लोगों ने खाली उसके बारे में जानकारी है, मतलब पूरी तरीके से पता नहीं है लोगों को अभी। अच्छा, पूरा वर्णन नहीं है? हाँ, तो इसीलिए ये सीतावनी है देवस्थल। इसको पकड़ लो आप। ये सीतावनी है देवस्थल जी। पवन पावन रमणीय सिद्ध आश्रम की तपोभूमि व सीता माता के वनवास काल से संबंधित है। लव कुश का जन्म, शिक्षा, दीक्षा भी इसी स्थान में हुई। कालांतर से आज तक यहाँ देवस्थल साधु संतों व सिद्धों की तपोभूमि रही है। 20वीं सदी के 7वें दशक के ब्रह्मलीन श्री 1000 ब्रह्मानंद जी महाराज जी ने यज्ञ पूजन योग तप के साथ सीतावनी का विकास व देख रेख की। इस देवभूमि का वर्णन हमारे कई धर्मों ग्रंथों में लिखित है। स्कंद पुराण में सीताश्वर महादेव की महानता का पूरा उल्लेख है। इसके अनुसार कौशिकी नदी के बाईं ओर शेषगिरी पर्वत है। यहाँ सिद्धों व ग्रंथों का विचरण स्थल है। पुराणों की मान्यता है, जो लोग रामधारा में स्नान कर रहे हैं, सीतेश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें सद्गति मिलती है। सीता ने राम के साथ वैशाख मास में यहाँ महादेव की पूजा अर्चना की। महाभारत के अध्याय में 83वें श्लोक में और 49 से 16 तक सीतावनी तीर्थ का उल्लेखन है। इसलिए यहाँ सब लोग आते हैं इस तीर्थ में अपने आत्मा को शांति देने के लिए, धार्मिक कार्य करने के लिए। आज भी यहाँ वो सारे कर्म होते हैं जो हमारे प्राचीन काल से होते हुए आए हैं। आज भी लोग यहाँ संस्कार कराते हैं, मुंडन कराते हैं, शादी भी कराते हैं और कुछ शुभ कार्य भी करते हैं, कुछ कथा भी करते हैं। जनेऊ संस्कार होता है यहाँ पहाड़ियों में, और जनेऊ संस्कार तो ये सभी में होता है, सभी को इस बात को मालूम है, तो वो भी होते हैं। बाकी यहाँ विदेश लोग बम्बई से आते हैं, देहरादून से आते हैं, और गोवा से भी आते हैं। पर्यटक लोग आते हैं यहाँ जंगल घूमने, और जंगल में ही ये स्थान है। माता सीता जी ने यहाँ ऐसे वास किया, जब राम दरबार से उन्हें मतलब विद्रोह किया गया, तो माता जी ने जो है यूपी से होते हुए माँ ने इस जंगल में निवास लिया। यहाँ बताते हैं हमारे धर्म में कि स्वामी वाल्मीकि जी का यहाँ रहना था, और उनकी शरणों में माता ने शरण लिया था, और वहाँ से ये स्नान करने माता आती थी और महादेव की पूजा करती थी। इसलिए इस महादेव का नाम सीतेश्वर महादेव पर है, क्योंकि सीता जी ने इस महादेव का पहले भाग्य भक्त थी, जिन्होंने अपने प्रभु को प्रमाणित किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण यहाँ सिद्ध है। यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ राम धारा है, इस धारा में नहाने से जो महादेव की पूजा करता है उसे सद्गति प्राप्त होती है, सद्बुद्धि प्रदान होती है, सुख संपत्ति प्रदान होता है। और ये आश्रम जो है श्री 1000 स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जी ने अपनी 20वीं सदी के 7वें दशक से कायाकल्प किया। उन्होंने यहाँ शादी के लिए कमरा बना रखा है, और हमारे कुछ अतिथियों के लिए कमरा बना रखा है, और हमारे साधु महात्मा भक्तों के लिए भी उन्होंने ये पूजा पाठ करने के लिए स्थान बना रखा है। और यहाँ के जो कोतवाल हैं वो पुष्कर जी बैठे हुए हैं। ये पुष्कर जी बैठे हैं। किसी चीज़ की कोई परेशानी यहाँ किसी को नहीं हुई है, और हम चाहते हैं आगे भी ना हो, क्योंकि जो सेवक तो ईश्वर को पहले उसका अनुवाद होता है। बाकी ये तो राम ही जानेगा। स्कंद पुराण में लिखा है हमारा ना जी। सीतावनी समम तीर्थम नास्त्यर्धम भूमि भारती।
अच्छा मैं कह दूं? हाँ, मेरा आप कह तो दो, ऐसा आप ही कह कहना है। स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास महाराज ने वर्णन किया है कि सीतावनी समम तीर्थम नास्त्यर्धम भूमि भारत है। इस भारत भूमि में सीता माता के समान या सीतावनी के समान कोई भी तीर्थ बढ़कर नहीं है। इस भारत भूमि में सीतावनी के समान सबसे बड़ा तीर्थ इस भारत भूमि का सीतावनी माना जाता है। यहाँ रामधारा में स्नान करने से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा दुखों का नाश होता है, शोक का नाश होता है तथा धन धान्य सौभाग्य संतान आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। बोलो सीता माता की जय। तो महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पहले और यहाँ एक मंदिर और है, पंचमुखी भोलेनाथ। जी जी, वो भी मंदिर ऊपर है। और फिर यहाँ से कुछ दूर आप वर्णन करेंगे जंगलों से तो जो है आपको मोटेश्वर महादेव का निवास स्थान मिलेगा और उनका दर्शन मिलेगा। वहाँ भी श्रद्धालुओं का हमारे आना गमन होता रहता है, भक्तों का वहाँ भी कर्मकांडी होता है। बताते हैं हमारे पुराणों में कि पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास ग्रहण किया था और उन्होंने यहाँ अज्ञातवास करके महादेव की पूजा करी और उन्हें प्रसिद्ध किया, इसलिए 3 महीने मिल रहे हैं मोटेश्वर महादेव वो कहलाए। और हम चाहते हैं कि यहाँ सब लोग आएँ और इस तीर्थ का आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। महाराज जी माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका शुरू से आप अपना नाम और आप पहले कहाँ थे ये आप बता सकते हैं थोड़ा सा मेरे को? जैसे आपका नाम क्या है? देखिए हम रहते थे हल्द्वानी मेहरा गांव और वहाँ हमारे गुरु महाराज रहते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती महाराज जी के शिष्य श्री दयानंदी महाराज जी सरस्वती महाराज जूना अखाड़ा के, और उनके शरणागत से हमें ये सेवा प्राप्त हुआ और उन्हीं की दया दृष्टि से हम सेवा में लगे हुए हैं। और हमारा नाम है जगदीश भारती, छोटा मोटा दिया हुआ सिद्ध गुरु मूर्तियों का दिया हुआ। हमारे गुरु महाराज का स्थान है रामपुर में धनौरी गांव, उनका नाम है श्री लाखन भारती जी महाराज, श्री पंचनाम जूना अखाड़ा। इसलिए हमारे ये पंच गुरु हैं, इसलिए अब पंच गुरु होने नाते उन्होंने मुझे छोटा मोटा सेवा दिया है और गुरु की जैसी भी सेवा होती है वो ईश्वर से भी बड़ी सेवा होती है। इसलिए गुरु महाराज को हमारी तरफ से नमो नारायण। ईश्वर की कृपा हो तो मई के महीने यहाँ शिवपुराण का हाँ, ये अगर आप सबकी सर्व महीना जो है यहाँ मई के महीना में शिव पुराण कथा विचार चल रहा है। अगर आप सभी भक्तों का आशीर्वाद और स्नेह और एकता स्नेह देखते हुए अगर अच्छा हुआ तो यहाँ शिव पुराण वर्णन किया जाएगा, क्योंकि सिद्धेश्वर महादेव हैं और सीतावनी तीर्थ स्थल है। और सोने पे सुहागा कहते हैं, कर्म ही प्रधान है। कलयुग कलिकाल युग चल रहा है, अगर बचना है तो कर्म भी करते रहिए और अपना कर्म भी करते रहिए। ठीक है, सबको हमारा आशीर्वाद। भूल चूक कोई टूटी रह गई तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद महाराज जी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे थे तो यहाँ के महाराज जी थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मई के टाइम पे जो शिव महापुराण का आयोजन किया जाएगा। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स चाहने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, मैं ज़्यादा से लोगों से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आइए और जो जजमान बनने अगर चाहते हैं तो आप बन सकते हैं यहाँ पर। और इस चीज़ के बारे में आप जल्द से जल्द बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ब्लॉग पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना प्यार बनाए। बाय फ्रेंड्स।